हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप पर 2015 में 2015 उत्तराखंड में आया था। ठीक है, 2015 उत्तराखंड में आया था और 10 मार्क्स का आया था। ठीक है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की हम आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ द प्रोजेक्शन फ्रंट एंड टॉप व्यू एनी फोर ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 ही पॉइंट दे दिए, 5वां लिखा नहीं है। ठीक है, तो देखिए, निम्न में से किन्हीं चार वस्तुओं के प्रक्षेप सम्मुख व ऊपरी दृश्य खींचिए। ठीक है, सम्मुख और ऊपरी दृश्य दिखाने आपको बताएंगे सम्मुख और ऊपरी दृश्य होते क्या है। पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए पी इज 30 mm above of the HP, above of the HP and 25 mm in front of VP। ठीक है, तो किस में पड़ रहा है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। कैसे पता लगा आपको? आपको पता लगा यहाँ पर, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, और ये आपका वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो उसने क्या बोला है? बिंदु P HP से 30 mm ऊपर है, HP से 30 mm ऊपर तथा 25 mm VP के सामने है। 30 mm ऊपर यहां से और 25 mm सामने यहां पर। ठीक है। अब इसको और मैं इसको रफ कर दूं, इसका कोई काम नहीं था। अब देखो, फ्रंट एंड टॉप की क्या बात होती है। जब मैं इसको देखता हूं इस साइड से, तो क्या बनाऊंगा? फ्रंट व्यू। और 30 mm आपको कहां दिखाई देगा? 30 mm आपको यहां दिखाई देगा वीपी में, यानी कि इसको हम बोलेंगे फ्रंट में 30 mm। ठीक, और जब आप इसको देख रहे हो टॉप से, तो 25 mm आपको कहां दिखाई देगा? तो पॉइंट ये 25 mm आपको यहां पर दिखाई देगा। तो 25 mm एचपी में गया तो ये कहां चले जाएगा? नीचे रोटेट होके। तो 25 mm आ गया आपका नीचे, और ये क्या आ जाएगा? विदाउट डैश, यानी कि पी, और ये हो जाएगा विद डैश पी। तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन लीजिए, ये आपकी एक्स वाई लाइन है। ऊपर कितना गया? वर्टिकल प्लेन वीपी ऊपर है, एचपी नीचे है। ठीक है, तो ऊपर कितना गया आपका? ऊपर गया 30 mm, ऊपर गया आपका 30 mm, तो 30 mm आपने दिखाया। नीचे कितना गया? 25 mm, तो 25 mm आपने यहाँ पर दिखाया। ये पॉइंट मार्क किया, ये है विदाउट पी और ये है पी डैश। हमेशा वर्टिकल प्लेन में क्या होता है आपका? वर्टिकल प्लेन में आप हमेशा डैश शो करते हो। और इसको ड्रॉ कर दीजिए। ये है आपका 25 mm, 25 mm, और ये है आपका 30 mm, 30 mm। ठीक है, 30 mm। ये था क्वेश्चन नंबर ए। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? पॉइंट के इज 35 बिलो द एचपी, बिलो द एचपी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी। किसमें जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। डायरेक्ट आपको पता लग रहा है, ये एचपी, एचपी और ये वीपी, वर्टिकल प्लेन। अब देखो उसने क्या कहा, बिंदु के एचपी से 35 mm नीचे है। एचपी से 35 mm नीचे, एचपी से कितना? 35 mm नीचे, तथा वीपी से 20 mm सामने है। वीपी के 20 mm सामने, वीपी के 20 mm सामने। तो क्या ये कंडीशन बन गई फोर्थ क्वाड्रेंट की? इनका कोई मतलब नहीं। जब आप इसको फ्रंट से देख रहे हो, तो 35 mm आपको कहां दिखाई दिया? यहाँ। और किस में गया 35 mm? वीपी में गया। और जब आप इसको टॉप से देख रहे हो, तो 20, ये 20 mm में 20 mm कहां दिखाई दे रहा है? 20 mm यहाँ दिखाया एचपी में। तो ये भी रोटेट होकर कहां जाएगा? यहाँ पर। तो इसमें क्या आएगा आपका? के डैश, और ये विदाउट के डैश। तो कंडीशन ये बनेगी। यहाँ पर शो कर दीजिए, यहाँ पर शो कर दीजिए। ये है आपकी रेफरेंस लाइन। दोनों क्या है? नीचे है एचपी और वीपी। ठीक, कितना है? 35 mm। 35 mm आप इसमें गए तो किसमें दिखाई दे रहा है? 35 mm, 35 mm दिखाई दे रहा है आपको वर्टिकल प्लेन में, यानी कि ये हो जाएगा आपका के डैश। तो ये कितनी है आपकी? 35 mm, 35, 35 mm, 35 mm। अब 25 mm, 20 mm आपको कहां दिखाई दे रही है? 20 mm आपसे टॉप से दिखाई दे रही है, तो ये है आपकी 20 mm। यहाँ पर डॉट बनाइए, ये आपका विदाउट के। ठीक है, डॉट के, विदाउट डॉट के। ठीक है, इस पर डॉट नहीं है। तो ये आपकी 20 mm, ये 20 mm और ये 35 mm। क्वेश्चन नंबर
बी। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सी की। ये सी और डी बहुत बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए आपको, जो दिए गए हैं। अब देखो इसमें बोला गया है 80 mm long a straight line, 80 mm long a straight line PQ is parallel to both plane, दोनों प्लेन के पैरेलल है, यानी कि वर्टिकल प्लेन के भी और हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी समांतर है आपके, यानी कि एक 80 mm सरल रेखा PQ दोनों तलों के समांतर है। अब दोनों तलों के समांतर कैसे होगी, चलिए बात करते हैं। देखो ये मेरी क्या है, मैंने यहां पर इसको रखा ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने इसको रखा, और रखने के बाद अब देखो ये आपका क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये क्या है आपका वर्टिकल प्लेन। अगर मैं 80 ये क्या है, ये 80 mm लंबी एक सरल रेखा है, 80 mm लंबी एक सरल रेखा मैं यहाँ पर रख दूं, 80 mm सरल रेखा मैंने क्या रखी, यहाँ पर रख दी। और जब मैं इसको टॉप से देख रहा हूं तो ये किसके समांतर है, टॉप से देखने पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी समांतर है, और जब मैं इसको फ्रंट से देख रहा हूं तो ये किसके समांतर है, वर्टिकल प्लेन के भी समांतर है। तो ये इसकी भी समांतर आ रही है, इसकी भी, यानी कि मतलब आप जब वर्टिकल ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा है और वर्टिकल प्लेन ऐसा है, और आप कोई लाइन ऐसे रख देते हो, कोई लाइन कैसे रख देते हो, ऐसे, ऐसे रखने पर जब आप इसको टॉप से देखेंगे तो क्या दिखाई दे रही है, इसके भी पैरेलल, इसके पैरेलल। और जब आप इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो किसके, इसके भी पैरेलल आपको दिखाई दे रही है। कंडीशन कैसी, मतलब ये समझिए कि आपका ये क्या है, ये प्लेन है, आपने ये प्लेन ड्रॉ किया, आपने ये प्लेन ड्रॉ किया ऐसे, ये आपका क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये आपका क्या है वर्टिकल प्लेन, ठीक। और आपने यहां पर कोई 80 mm लंबी वो रख दी। जब आप इसको टॉप से देख रहे हो, जब आप इसको टॉप से देख रहे हो तो वो इसके भी पैरेलल आपको दिखाई दे रही है, यहां पर 80 mm। और जब आप इसको इधर से देख रहे हो तो वो इसके भी पैरेलल आपको दिखाई दे रही है, कहां पर, यहाँ पर ऐसे, इसके भी पैरेलल है वर्टिकल प्लेन के, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या बनेगी, अब जब दोनों के पैरेलल है तो आप क्या दिखा सकते हो, उसको एक लाइन पर दिखा सकते हो। कैसे, कि आपने ये एक्स वाई लाइन ड्रॉ की, ये क्या है एक्स वाई रेखा ड्रॉ की, ठीक है, एचपीवीपी। तो मैं दिखा रहा हूं ये वर्टिकल प्लेन और ये आपका नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो दोनों को कहां दिखा सकता हूं मैं, इस रेफरेंस लाइन पर ड्रॉ कर सकता हूं, 80 mm में इस रेफरेंस लाइन पर ड्रॉ कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैं 80 mm लिया, 80 mm लिया, और मैंने कहा इस लाइन पर ड्रॉ करके दिखाया कि ये पी क्यू है, ये पी और ये क्यू, और कितनी लंबी लेंथ है ये है आपकी 80 mm, ठीक है, कितनी है 80 mm, 80 mm लंबी लाइन है पी क्यू। जब ऊपर दिखाएंगे हम इसको तो क्या दिखाएंगे, पी डैश क्यू डैश, और अगर हम नीचे दिखाएंगे तो विदाउट पी और विदाउट क्यू, ठीक है। तो कैसे समझे मेरी बात को, कैसे पैरेलल दिखाई देगी, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये वर्टिकल प्लेन, ये आपका वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और स्केल को ऐसा रख दिया। जब आप इसको ऐसे देख रहे हो तो ये इसके पैरेलल, यहाँ पर इसके पैरेलल दिखाई दे रही है, जब टॉप से देख रहे हो तो वो इसके पैरेलल दिखाई दे रही है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, कि एक सरल रेखा दोनों तलों के समांतर है। क्लियर। अब पॉइंट डी के बारे में बात करते हैं। पॉइंट डी क्या कह रहा है, 70 mm long a straight line AB is perpendicular to the HP। HP के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि एक 70 mm लंबी AB रेखा HP के क्या है, लंबवत। HP के लंबवत कैसे दिखाएंगे आप, HP के लंबवत दिखाएंगे कैसे, देखिए एग्जांपल समझिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। अगर मैं यहां से कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं और ऐसे रख दिया, मैंने ये मार्कर ऐसा रख दिया, मार्कर ऐसा रख दिया, तो ये किसके परपेंडिकुलर है, ये किसके लंबवत है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है। अगर मैं इसको टॉप से देख रहा हूं, इधर से भी देख रहा हूं तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके लंबवत है, इसके। बट इसके क्या है, इस वर्टिकल प्लेन के क्या है, समांतर है। वर्टिकल अगर आप इधर से देखोगे तो वर्टिकल प्लेन के क्या है, समांतर, और ऊपर से देख रहे हो तो इसके क्या है, लंबवत है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या है, लंबवत। तो आप कंडीशन क्या बनेगी आपकी, कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन ये बनेगी आपकी कि देखिए, जैसे अगर मैं यहां पर आऊं, ये मेरा ऐसा प्लेन है, ये मेरा क्या है, इस टाइप से प्लेन है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये मेरा वर्टिकल प्लेन,
ठीक है, और मैंने कोई परपेंडिकुलर यहां से 70 mm, ये क्या है 70 mm लंबी एक स्ट्रेट लाइन है, कितनी 70 mm। जब आप इसको टॉप से देख रहे हो, जब आप इसको टॉप से देख रहे हो तो यहां पर क्या दिखाई देगी, इसके पर एक पॉइंट ही दिखाई देगा डायरेक्ट इसका, ठीक। बट जब आप इसको इधर से देख रहे हो तो कहां दिखाई देगी 70 mm इस पर दिखाई देगी, और किसके लंबा दिखाई देगी आपको, किसके लंबा दिखाई दे रही है आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबा दिखाई दे रही है। तो कंडीशन आप क्या बनाएंगे, कंडीशन आप क्या बनाएंगे, ये एक्स वाई रेखा, ये ऊपर वीपी और नीचे एचपी, तो क्या यहां पर आपको पॉइंट दिखाई देगा एचपी में, और ऊपर क्या 70 mm आप ऊपर लेकर जाएंगे, 70 mm आप ऊपर लेकर गए यहां पर, तो क्या है ये आपका ए बी, ये क्या है एक ए बी लाइन है, ए बी, ए बी लाइन है जो कि किसके परपेंडिकुलर है, एचपी के परपेंडिकुलर है, और किस में शो होगी, वर्टिकल प्लेन में शो होगी, किस में शो होगी, वर्टिकल प्लेन में। तो वर्टिकल प्लेन में शो होगी तो क्या होगा, ए डैश स्मॉल में दिखाएंगे, और ये बी डैश, ए डैश और बी डैश कितनी 70 mm, और किस में दिखाई दे रही है, ये वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में दिखाई देगी ना भाई, जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो कहां दिखाई दे रही है, वर्टिकल प्लेन में दिखाई देगी, क्योंकि इसके तो लंबवत रखी है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन के तो लंबवत रखी है। कंडीशन यही तो होती है आपकी, कंडीशन यही तो होती कि आपका ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन, और उसने बोल दिया है कि 70 mm लंबी रेखा, ये 70 mm लंबा एक डस्टर है, जब ये किसके हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत रखा है, ये अगर आप इसको इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो तो क्या 90 डिग्री पर दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, हॉरिजॉन्टल प्लेन के 90 डिग्री पर, जब फ्रंट से आप देखोगे तो ये यहाँ पर कितना 70 mm ऊपर दिखाई देगा, और किस में दिखाई दे रहा है, वर्टिकल प्लेन में 70 mm ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस ये होती है आपकी कंडीशन इसकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका 2015 में जो क्वेश्चन आया था आपका, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी आने चाहिए, और हम इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।